हेलो एवरीवन, आई एम हेयर अगेन विद अनदर टॉपिक। हम क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी द अनथैंकफुल मैन। आज हम उसी शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चंस करेंगे। द अनथैंकफुल मैन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, व्हाट वाज रमन्स वाइफ फेड अप विद? रमन की जो वाइफ थी वो किस चीज़ से दुखी हो गई थी, किस चीज़ से तंग आ गई थी? तो हमने जैसे कहानी में पढ़ा है कि रमन की जो वाइफ थी वो अपनी गरीबी से तंग आ गई थी। सो आंसर इज रमन्स वाइफ वॉज फेड अप विद देयर पॉवर्टी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड रमन सी व्हेन ही पीप्ड इनटू द वेल? जब रमन ने कुएं में झांका तो उसे क्या दिखाई दिया? सो आंसर इज रमन सॉ अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ मैन इन द वेल। रमन को एक टाइगर, एक मंकी, एक स्नेक और मैन दिखाई दिया वेल में। क्वेश्चन 3 इज व्हाई वाज रमन स्केयर्ड ऑफ द स्नेक? रमन स्नेक से क्यों डर रहा था? आंसर इज हमने कहानी पढ़ी है ना, हमें पता है क्यों डर रहा था। क्योंकि रमन ने कहा था स्नेक से कि अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे डस लोगे, तो इसलिए वो उससे डर रहा था। तो आंसर इज रमन वॉज स्केयर्ड ऑफ द स्नेक बिकॉज ही थॉट दैट इफ ही वुड सेव द स्नेक इट विल बाइट हिम। उसने ये सोचा कि अगर उसने उसे सांप को बचाया तो सांप उसे काट लेगा। So next question is question number 4. What did the monkey do when Raman was hungry? मंकी ने क्या किया जब रमन भूखा था? जब रमन गया ना गांव में, हमने कहानी में पढ़ा, जब गांव में गया जॉब ढूंढने, उसे जॉब नहीं मिली तो वो थक हार कर घर वापस आ रहा था। तो दोबारा वो उस जंगल से निकला जिस जंगल से वो जाते वक्त गुजरा था। तो उसे उस मंकी की याद आई जिससे उसने उस कुएं से बचाया था कि अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। तो रमन ने सोचा कि क्यों ना जाके मंकी से मिल लिया जाए। तो रमन जब मंकी से मिलने जा रहा था तो मंकी ने दूर से उसे आते देखा और भागता हुआ रमन के पास आया। तो रमन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो मंकी ने क्या किया, वो फटाफट से अपने पेड़ पर चढ़ा, मैंगो ट्री पे चढ़ा, वहाँ से जूसी से मैंगोज उतारे और रमन को लाके दिए, जिससे रमन ने अपनी भूख मिटाई। तो वही इस आंसर में लिखा है when रमन was hungry and he told it to the monkey। जब वो भूखा था और ये चीज़ उसने मंकी को बताई, then the monkey at once climbed up the tree। वो एकदम से पेड़ पर चढ़ा and picked up sweet juicy mangoes for रमन। उसने रमन के लिए स्वीट और जूसी मैंगोज पिकअप किए। रमन एट द मैंगोज एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर। रमन ने वो मैंगो खाए और अपनी भूख मिटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द टाइगर गिव हिम? टाइगर ने रमन को क्या दिया था? हमने कहानी में पढ़ा था ना, जब मंकी ने उसे फ्रूट्स खिलाए, मैंगो खिलाए, मैंगो खाने के बाद जब वो घर की तरफ जा रहा था तो उसे टाइगर की भी याद आई कि जाते जाते क्यों ना मैं इस टाइगर से भी मिल लूँ। तो वो टाइगर की केव के बाहर गया, उसने उसे आवाज़ लगाई। तो जब टाइगर ने उसकी आवाज़ पहचानी वो भी बाहर आया, और जब वो उसे अपनी केव में ले गया और वहाँ पे उसने उसे क्या दिया था, एक सुंदर सा नेकलेस। कौन सा नेकलेस? जो उसे एक प्रिंस ने दिया था, जिस प्रिंस की जान रमन ने बचाई थी। तो आंसर क्या आएगा? द टाइगर गेव रमन अ नेकलेस। टाइगर ने रमन को एक नेकलेस दिया विच वॉज गिवन टू हिम बाय अ प्रिंस। जो उसे किसने दिया था? एक प्रिंस ने, फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसकी जान बचाने के लिए। क्योंकि टाइगर ने रमन से कहा था ना कि ये नेकलेस मेरे किसी काम का नहीं है, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए, तो तुम उसे रख लो। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द गोल्डस्मिथ डू व्हेन रमन शोड हिम द नेकलेस? गोल्डस्मिथ ने क्या किया जब रमन ने उसे नेकलेस दिखाया? तो कहानी थोड़ा सा याद करो, हमने कहानी में क्या पढ़ा था? जब गोल्डस्मिथ को उसने नेकलेस दिखाया तो गोल्डस्मिथ ने सोचा, उसने तो पहले पहचान लिया ना ये वही नेकलेस है जो मैंने प्रिंस को बना के दिया था। फिर उसने पता नहीं क्या सोचा, या राजा से गिफ्ट पाने के चक्करों में था, या क्या उसके दिमाग में आया, या उसे शक हुआ, पर जो भी था उसने रमन को, प्रिंस को ना तो मारते देखा था, ना उसके पास ऐसा कोई सबूत था। उसे वो चीज़ करनी नहीं चाहिए थी जो उसने की। अच्छा, आप सोच रहे हो कि उसने क्या किया था?
इसका मतलब आपने कहानी नहीं सुनी। आप जाकर कहानी दोबारा से सुनो, मैंने अच्छे से समझाई है। गोल्डस्मिथ ने क्या किया, वो रमन को अपनी शॉप पे बिठा के चालाकी से राजा के पास चला गया और राजा से शिकायत कर दी कि मेरी शॉप पे एक बंदा आया है, वो नेकलेस लेके आया है जो नेकलेस मैंने प्रिंस को बना के दिया था। तो अब प्रिंस भी कुछ महीनों से मिल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है इस बंदे ने उनको मार दिया हो। गलत इल्ज़ाम लगाया और राजा ने भी कोई छानबीन नहीं की, जाके क्या कर दिया, अपने सैनिकों को भेज के, सिपाहियों को भेज के रमन को कारागार में डलवा दिया। तो देखा जाए तो गोल्डस्मिथ ने रमन के साथ धोखाधड़ी की, उसे धोखा दिया, जबकि उसके पास प्रिंस को मारने का ना तो कोई वजह थी रमन के पास और ना ही गोल्डस्मिथ के पास उसका कोई सबूत, तो उसे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो आंसर में क्या आएगा, द गोल्डस्मिथ went to the king and told him that Raman had killed the prince and stolen his necklace. गोल्डस्मिथ ने क्या किया, वो सीधे राजा के पास गया और सीधे सीधे रमन को, उसको राजा को बोल दिया कि रमन ने प्रिंस को मारा है और उसका नेकलेस चुरा लिया है। तो इस वजह से राजा के सिपाहियों ने उसे अरेस्ट कर दिया। तो मतलब गोल्डस्मिथ ने रमन को अरेस्ट करवा दिया। द गोल्डस्मिथ गॉट रमन अरेस्टेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द रमन क्योर द क्वीन। उसने क्वीन की जान कैसे बचाई, उसे क्वीन को ठीक कैसे किया। अब इसी स्टोरी में ना, जब उसको कारागार में डाला गया था तो उसे याद आया कि कुएं से उसने एक सांप को बचाया था। सांप ने उसे कहा था तुझे जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे याद करना। तो वैसे ही रमन ने उसे पुकारा तो सांप स्लीदर करता हुआ, आपने वो सर्कुलर सी जो मोशन होती है ना, जिगजैग लेकिन सर्कुलर वे में, तो वो मोशन करता हुआ धीरे धीरे से काल कोठरी में घुस गया। तो आते ही उसने रमन से पूछा कि हाँ भाई बताओ मुझे क्यों याद किया। तो रमन ने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या बीता, मैं वो शेर से जो शेर नहीं, टाइगर से जो मुझे नेकलेस मिला था वो लेकर मैं जब गोल्डस्मिथ के पास गया तो गोल्डस्मिथ ने ऐसे मुझे धोखा दिया। तो तुम सभी जो एनिमल्स हो, तुम सबने मेरी हेल्प की और उसने मुझे धोखा दे दिया। मतलब उस बंदे से ज़्यादा ऑनेस्ट और ज़्यादा लॉयल तो तुम निकले मेरे लिए। तो ये सारी बात सुन के ना स्नेक थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसे एक आइडिया आया कि मैं क्या करता हूँ, जाके रानी को डस लेता हूँ और ऐसा डसता हूँ कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी हकीम उस रानी का इलाज ना कर पाए। फिर जब रमन उसके पास जाके उसके फोरहेड को टच करेगा तो मैं अपना पॉइजन निकाल लूँगा और रानी बच जाएगी। इस तरह से राजा खुश होकर रमन को छोड़ देगा। तो उसने रमन से ये कहा कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, तो तू ये कहकर सीधे रानी के पास जाके उसे टच कर लेना, उसके फोरहेड को। तो रमन भी मान गया। तो जब ऐसा हुआ, राजा ने ऐलान करवाया कि जो मेरी रानी की जान बचाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो रमन ने ऑफ़र किया कि मुझे भी ट्राई करने दो। फिर रमन गया रानी के चैम्बर में, उसने उसके फोरहेड को टच किया और रानी ठीक हो गई। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा कि हाउ डिड रमन क्योर द क्वीन। क्या आंसर बनेगा इसका, सिंपल सा इतना सा आंसर बनेगा कि रमन टच्ड द क्वीन्स फोरहेड एंड शी गॉट क्योर्ड। रमन ने क्वीन के फोरहेड को टच किया और वो ठीक हो गई। अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द किंग सेंट द गोल्डस्मिथ टू जेल। क्वेश्चन 8 क्या है कि राजा ने गोल्डस्मिथ को क्यों जेल में डलवाया। ये थोड़ा हम पीछे से कहानी शुरू करेंगे। जब सांप ने रानी को डसा और रमन ने उसके फोरहेड को टच करके उसको ठीक किया तो राजा हैरान हो गया कि ये बंदा कारागार में है और इसने इसको ठीक भी कर लिया। तो उसने रमन से पूछा कि तुम कारागार में कैसे पहुँचे। रमन ने उसको पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कैसे मैं गरीब था, मेरी लाइफ कैसे थी और मैं कैसे जॉब ढूंढने निकला, रास्ते में मैंने ऐसे ऐसे लोगों की और उस बंदे की, गोल्डस्मिथ की और जानवरों की जान बचाई, तो ज़रूरत पड़ने पर सबने मेरी हेल्प की। तो ये गोल्डस्मिथ ने मुझे धोखा देके यहाँ इल्ज़ाम लगा के कि मैंने प्रिंस को मारा, मुझे यहाँ फंसा दिया और आप लोगों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। तो राजा भी सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसने क्या किया, सबसे पहले तो सैनिकों को भेज के उस गोल्डस्मिथ को बुलवाया, उसे कहा कि जिस बंदे ने तेरी जान बचाई तुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी और हेल्प करने के बजाय तूने उसे फंसा दिया। तो ये सब कह के उसको थोड़ा सा समझा बुझा के डांट के उसने उसे कारागार में डलवा दिया और रमन से खुश होके रमन को उसने इनाम दिया। तो आंसर क्या आएगा, किंग सेंड द गोल्डस्मिथ टू जेल। उसने उसे जेल इसलिए भेजा बिकॉज ही हैड गॉट एन इनोसेंट मैन अरेस्टेड, क्योंकि गोल्डस्मिथ ने एक इनोसेंट मैन को अरेस्ट कराया था।
ही वॉज क्रूअल एंड अनग्रेटफुल। वो जो गोल्डस्मिथ था वो बहुत ही क्रूर था और अनग्रेटफुल था, मतलब एहसान फरामोश था। ही फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस अगेंस्ट अ मैन। उसने एक आदमी के खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाया था, और वो आदमी कौन था जिसके खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाया? वो वही आदमी था जिसने उसकी जान बचा रखी थी। उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, पर उसने हेल्प करने के बजाय उसे धोखा दे दिया। सो ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस द अनथैंकफुल मैन के। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।